और मैया बोली है कि हे महाराज, आरे सैया छाया में से काले छाया में शैतान लीजिए, मेरे बेटा रोहित दास के प्राण जा रहे हैं प्यास के कारण, कहीं से लाकर के इसे पानी पिला दीजिए, इसके प्राण चले जाएंगे महाराज, जरा सोचिए समझिए। हरिश्चंद्र ने कहा, है रानी क्या पागल हो गई हो? अरे बेटा रोहित दास को गोद में उठाओ और इसे गोद में उठा करके चलो जल्दी। जवाब दिया, महाराज आप क्या कर रहे हो? कहा, रानी तारा आप पानी पीने की बात कह रही हो, लेकिन जब तक हम महाराज का साथ भर कर ज्यादा नहीं कर देंगे तब तक हम पानी पीना तो बहुत दूर है, पानी अपने आंखों से देखेंगे भी नहीं। चलो उठा करके रोहितास को। मैया रोहितास को उठाती है, लेकिन शांति आ गई रोहितास को। थोड़ी सीरक में लेट करके जब लेटा रहा, मैया तारा ने उठाया लाल को, रोहितास होश में आया, फिर चलने लगा, आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद में मैया तारा भी जमीन पर पछाड़ खा करके गिर गई। पैरों में चलते चलते छाले पड़ गए थे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 3 दिन हो गए चलते चलते। 3 दिन से आज तीनों प्राणियों ने पानी भी नहीं पिया था। बहुत दुखी थे तीनों प्राणी। महाराज, मैया तारा कहने लगी, महाराज अब मुझसे भी नहीं चला जा रहा। हरिश्चंद्र ने कहा, चलिए रानी तारा, बस थोड़ी दूर काशी नगरिया है, देख लीजिए वो इधर से भी चमक रही है। तारा से इस तरह से कहा। हरिश्चंद्र ने देखा, वो विश्वामित्र ने देखा कि तीनों प्राणी बहुत परेशान हैं। सोचने लगे विश्वामित्र, अगर तीनों में से अगर एक भी मर गया तो भी आफत आ जाएगी। उसी समय एक कमंडल लिया, कमंडल में जल भरा हुआ था। सबसे पहले हरिश्चंद्र के पास ले गए, कहा कि महाराज हमें मालूम है कि काशी नगरी अभी काफी दूर है, 3 दिन से आप लोगों ने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया है। खाना के बिना तो बन सकती है मगर पानी के बिना नहीं, आप ऐसा करो पानी पी लीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज क्या पागल हो? पानी हम जब ही पिएंगे जब आपका कर्ज अदा कर लेंगे, जब तक पानी हम देखेंगे भी नहीं। ले जाओ हमारी आंखों के सामने से पानी। हटा दिया। तारा के पास पहुंचे, तारा ने भी मना कर दिया। अब की बार रोहितास के पास पहुंचे, रोहितास ने हंस करके जवाब दिया है कि हे विश्वामित्र, तुम पागल हो क्या? मेरी बात सुनो, आप पानी पीने की बात कर रहे हो। तो रोहितास ने कहा कि हे महाराज, जब तक हम आपका कर्ज अदा नहीं कर लेंगे तब तक पानी पीना तो बहुत दूर है, हम पानी देखेंगे भी नहीं।
रोहितदास ने भी मना कर दिया, तीनों प्राणियों ने मना कर दिया। धीरे धीरे आगे बढ़े। जब चलते चलते काशी नगरिया में पहुंचे, काशी नगरिया में पहुंचते विश्वामित्र ने आवाज लगाई कि हे काशी के लोगों, 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं, बच्चा, स्त्री और नौजवान पुरुष। अगर किसी को जरूरत हो वो आकर के खरीद सकता है। आवाज जैसे ही लगाई मेरी माताओं, उसी काशी नगरिया के एक एक करके सभी लोग आने लगे, भाव पूछने लगे। भाव पूछ करके लौट जाते हैं। तब तक ऐसी कृपा हुई कि उसी काशी नगरिया से एक वैश्या आई और वैश्या ने आकर के रानी तारा का मोल पूछा और कहा, महाराज इस स्त्री की क्या कीमत है? विश्वामित्र ने कहा 20 बार सोना। वैश्या ने 20 बार सोना दिया और तारा को ले लिया, खरीद लिया। अब तो रानी तारा सोच रही है कि हे प्रभु, वैश्या सोना हाथों में लिए हुए खड़ी हुई है। महाराज, रानी तारा सोच रही है, प्रभु अगर इस वैश्या के हाथों में मैं बिक गई तो मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा। हे दीनबंधु, ये कैसी परीक्षा है मेरी। अब तो रानी तारा की आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगी है माताओं। लेकिन भगवान का ध्यान किया है तारा ने, और जब कोई किसी का नहीं होता है तो उसका भगवान हुआ करता है। भगवान ने जब देखा, सोचने लगे कि पतिव्रता स्त्री का धर्म नष्ट हो जाएगा। उसी समय भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जो सोना लिए हुए खड़ी थी वो वैश्या, एक बंदर आया और वो बंदर वो सोना लेकर के भाग गया। अब तो वैश्या खाली हाथों रह गई और रानी तारा को उसने खरीद नहीं पाया। रानी तारा इस तरह से उस वैश्या के हाथों से बच पाई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उसी काशी नगरिया से एक कालू नाम का मेहतर आ गया। हरिश्चंद्र का मोल पूछा और कहा, महाराज इस जवान की क्या कीमत है? जवाब दिया, इसकी कीमत है 20 बार सोना। उसने 20 बार सोना दे दिया, हरिश्चंद्र को खरीद लिया। जब हरिश्चंद्र को खरीदा, कालू मेहतर लेकर के चला। मैया तारा ने कहा, महाराज ठहर जाइए, आप मुझे छोड़ करके मत जाइए, पहले मुझे बेचिए, उसके बाद में तुम बिक करके जाइए। आप चले जाओगे तो मेरा यहाँ पर कोई नहीं है जो मुझे यहाँ पे देखे, पहले आप मुझे बेच दीजिए। रानी तारा रोने लगी है और अपने महाराज से बोली है कि हे महाराज, मेरी बात सुनो।